आज हम बात करने वाले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। ए भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तब वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। इस प्रकार से एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और जो एंगल बनता है दो भुजाओं के मध्य वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये होता है आपका वर्ग। तो ये जो आपका वर्ग है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, आपकी ए है। देखो ना, बोल रहे हैं ना, ए भुजा वाले वर्ग, मतलब ये जो आपका वर्ग है इसकी एक भुजा का मान कितना है, ए है। अब वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इस भुजा का भी मान ए ही होगा, इस भुजा का भी मान ए ही होगा, और इस भुजा का मान भी कितना होगा, ए ही होगा। तो ए भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर, मतलब इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा हुआ है, प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा है, मतलब इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा है, इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा है, इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा है, और इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा है। अब ये क्यू आवेश है, मतलब इसे आप प्लस क्यू आवेश ही समझो। क्या समझ सकते हैं हम, प्लस क्यू आवेश समझ सकते हैं। तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग के केंद्र पर, मतलब कि लगभग यहाँ पर वर्ग के केंद्र पर इन सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। मतलब कि इस आवेश, इस आवेश, इस आवेश और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो आपका केंद्र है वो केंद्र को कितना मान लेता हूं मैं, ओ मान लेता हूं। तो देखो, इसके लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे पहले तो प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, फिर इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर लास्ट में इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और फिर यदि इनकी दिशाएं अलग अलग होगी तो हम इन्हें माइनस कर देंगे, या इनकी दिशा एक समान होगी तो प्लस कर देंगे, वो स्थिति पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हम करेंगे, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, फिर इसके कारण, और फिर उनका सदिश योग कर देंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपका नाम देता हूं ए बी सी डी, नाम दे दिए इस प्रकार से ए बी सी डी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो यहां पर लिख देंगे ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण ई, जिसे मैं क्या बोल देता हूँ, E1 बोल देता हूँ। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र वो कितना है, E1 है। देखो, जो आपका बेसिकली E का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, जहां पर Q क्या होता है, ये वाला आवेश, और R क्या होती है, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं उसकी इस यहां तक की दूरी। तो बेसिकली ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब इसी फॉर्मूला को लिखते हैं, E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू जो आपका आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर हम प्लस क्यू लिख देंगे, डिवाइड बाय आर। आर क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, अर्थात मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी का मान निकालना होगा। तो मैं उसके लिए क्वेश्चन को भी यही रोक देता हूं, दूरी लिख के, यहाँ पर दूरी का वर्ग लिख के भी यहाँ यही रोक देता हूँ। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि जब हम इसके कारण में निकालेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछेगा, इसके कारण निकालेंगे तो यहां से यहां तक की, फिर इसके कारण निकालेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछेगा। मतलब सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसकी जरूरत है। देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का एक विकर्ण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वर्ग का विकर्ण बना लेंगे इस प्रकार से, और यहां से भी एक विकर्ण बना लेंगे ऐसा। ये हो गया आपके वर्ग के विकर्ण। अब देखना, वर्ग के विकर्ण की खासियत होती है कि ये वाली जो आपकी इस विकर्ण का जो आधा भाग रहता है वो इस आधे भाग के क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी इस विकर्ण का जो आधा भाग रहता है वो इस आधे भाग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि यहां से हम लिख सकते हैं कि जो आपका AO है, ये AO है, वो किसके बराबर है, आपके OC के बराबर है। अब जो आपका OB है, जो क्या है आपका OB है, वो किसके बराबर है, OD के बराबर है।
साथ ही साथ ये दोनों तो बराबर होते ही है और ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये सभी जो विकर्ण रहते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं बराबर ओबी बराबर ओडी। इतना मतलब कि इसका मान जितना निकलेगा, जो कि बेसिकली निकालना भी दूरी, उतना ही मान इसका भी निकल जाएगा, उतना मान इसका भी निकल जाएगा, उतना मान इसका ही निकल जाएगा। तो बेसिकली हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ये हम क्या करेंगे, उसका मान ज्ञात करने के लिए देखो, यदि मैं बात करूं इस आपके AC की, यदि मैं बात करूं इस AC की, तो मुझे यदि AC को प्राप्त करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, जो AC है ऐसा हम बोल सकते कि वो आपका OA का क्या है, आधा है कि नहीं। जो आपका AC है उसका यदि मैं आधा करूं, है ना, देखो AC हो गया ये पूरा, इसका यदि मैं आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, OA मिल जाएगा। मतलब यहां से 1/2 AC इज इक्वल टू क्या है, OA है। मतलब मुझे OA का मान निकालना, मतलब AC का मान मालूम होना, क्योंकि OA जैसे निकला यहां रख देंगे। अब जैसे ही OA निकला तो OA का मान OC के बराबर है, या ये भी मिल गया मुझे, फिर OB के बराबर है, ये भी मिल गया, फिर OD के बराबर है, ये भी। मतलब बेसिकली मुझे AC का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर रखना है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से। अब देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये जो आपका AC है, ये आपका AC है। देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये होता है। तो देखो जो आपका कर्ण है वो क्या है, आपका AC है। जो आपका कर्ण है वो AC है, जो आपका लंब है वो क्या है, आपका AB है, और जो आधार है वो क्या है, BC है। तो देखना है, यहाँ लिख देते हैं 1/2 AC इज इक्वल टू OA। देखो कर्ण क्या है आपका, AC है, AC और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। लंब क्या है आपका, AB है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर धन जो आपका आधार है वो कितना है आपका, BC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना मान रखते हैं AC का स्क्वायर, इसका तो मान हमें निकालना है। अब देखना AB का मान कितना है आपका, A है, AB का मान कितना है, A है, तो A का स्क्वायर धन BC का मान भी कितना है, A है, तो A का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर धन A स्क्वायर 2A स्क्वायर AC का स्क्वायर। अब देखना हम क्या कर लेते हैं, दोनों का वर्ग कर लेते हैं। इसका भी वर्ग कर लेंगे और इसका भी वर्ग कर लेंगे, क्योंकि मुझे बेसिकली AC का मान ज्ञात करना है। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका AC। अब यहाँ पर देखना, जैसे कि कहीं लिखा रहता है रूट AB, इसका मतलब होता है रूट A इंटू रूट B। रूट AB का मतलब क्या होता है, रूट A इंटू B। उसी प्रकार से रूट 2A स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट A स्क्वायर। ये 2 से ये कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, रूट 2A हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा AC का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, रूट 2A प्राप्त हुआ। AC का मान कितना मिला हमें, रूट 2A मिला। अब मैं इस AC के मान को कहां रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा। तो देखना क्या हो जाएगा, 1/2 AC का मान कितना है, रूट 2A बराबर OA। देखना अब जो आपका 2 रहता है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1/√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक होता है जैसे कि आपको 3 को लिखना है, तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3। जैसे कि आपको 11 को लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, √11 इंटू √11। यदि आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर आपको क्या मिलता है, संख्या ही मिलती है। जैसे कि आपने कर दिए √99 इंटू √99, तो इसका आंसर क्या आएगा, 99। तो जो आपका 1/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 इंटू √2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2A हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, OA हो जाएगा। अब देखो √2 से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू OA। मतलब OA का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1/√2 इंटू A। √2 से √2 कैंसिल हो गया और आगे हमारा OA का मान। मतलब यहां से लेके यहां तक का मान कितना आ गया, 1/√2 इंटू A आ गया। अब देखो OA का मान किसके बराबर है, OC के। मतलब कि हमें OC का भी मान कितना मिल गया, 1/√2 इंटू A। जो हमारा OB का मान है वो भी कितना मिल गया, 1/√2 इंटू A। और जो हमारा किसका मान है, OD का मान है वो भी कितना मिल गया, 1/√2 इंटू A। तो इस प्रकार से मुझे सभी मान प्राप्त हो गए।
जो मुझे दूरी प्राप्त करनी थी। अब हम क्या कर देते हैं, इन मानों को यहाँ पर पुट करते हैं। तो इस प्रकार से यही काम करना था, बाकी अब पूरा आसान है। अब देखना, दूरी 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू डिवाइड बाय दूरी। दूरी कितनी आई है, 1/√2 इंटू ए। ये दूरी ना ओए, 1/√2 इंटू ए। देखो 1/√2 इंटू ए का कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, देखो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ए बी का यदि होल स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। अब देखना क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, देखो 1/√2 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा आपका, एक का भी स्क्वायर हो जाएगा और √2 का भी क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर तो चल ही रहा है आपका यहाँ पर। अब देखना क्या हो जाएगा आपका, E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, देखो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, अपॉन √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 आ जाएगा ऊपर, क्यू हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। तो जो हमारा E1 का मान आ गया वो कितना आ गया, 2q अपॉन ए स्क्वायर आ गया। बल्कि इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने मिलेगी वो कितनी देखने मिलेगी, 2q अपॉन ए स्क्वायर 1/4πε0। ये तो हमने क्या देखे, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि है। मतलब उसका हमने परिमाण तो निकाल लिया, अब दिशा भी देखनी पड़ेगी। बताओ प्लस क्यू आयस्कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, उससे दूर होती है। तो प्लस क्यू आयस्कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी वो इससे दूर हो जाएगी, बिंदु से दूर नहीं होती, इस प्लस क्यू आवेश से दूर क्यों होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के इसी प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी प्रकार से, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी प्रकार से हो जाएगी। तो हमारा जो E1 का मान निकल गया वो कितना निकल गया, 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर। इसे नाम दे देता हूँ मैं E2, इसे नाम दे देते हैं हम E3 और इसे नाम दे देते हैं हम आपका E4। अब हम क्या करते हैं, E2 का मान निकालते हैं, फिर E3 का मान निकालते हैं और फिर E4 का मान निकालते हैं। अब हम देखते हैं बिंदु B पर स्थित Q आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र जो कि कितना मान लिया मैंने, E2 मान लिया हो। हाँ, तो E2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू जो आपका आवेश है वो आता है आपका जो भी कितना है, प्लस क्यू है, डिवाइड बाय क्या आता है, यहां से लेके यहां तक की दूरी और उसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1/√2 a का होल स्क्वायर, 1/√2 a है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसे अभी भी सोल्व किए थे, कितना आया था, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, इसका मान कितना आया था, 1/2a स्क्वायर आया था इतना मान। आपका 2 से √2 कैंसिल, 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। अब देखो E2 बराबर इस 2 को ऊपर क्या कर देंगे, हम भेज देंगे। तो 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 के चले गया ऊपर चले गया, तो आपके जो E2 का मान हो गया वो कितना गया, 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर। अब हम देखेंगे इस बिंदु C पर स्थित जो आपका आवेश है Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि मैंने क्या मान लिया हो, E3 मान लिया हो। जो आपकी E2 की जो दिशा है वो चित्र में प्रदर्शित है। E3 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू यहाँ क्या आता है, आवेश, आवेश कितना है आपका प्लस क्यू, डिवाइड बाय आती है इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी जो कि कितनी आपकी 1/√2 a का होल स्क्वायर, यही है। अब देखना इसे हम सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू जैसा का वैसा डिवाइड बाय 1/√2 a के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 को ऊपर भेज देंगे, तो 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर। तो जो हमारा E3 का मान आ गया वो भी कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये जो बिंदु D है इस पर स्थित प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र जिसे मैं कितना मान लेता हूँ, E4 मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू यहाँ पर आप क्या आता है, आपका आवेश आता है इस फॉर्मूले में। तो आवेश कितना रहेगा, प्लस क्यू, तो आपका प्लस क्यू आ जाएगा डिवाइड बाय, अब क्या आती है दूरी,
कहां से, इस प्लस के आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, जो कि कितनी हमारी 1/√2 a का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू अपॉन 1/√2 a की होल स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1/2 a का होल स्क्वायर या a स्क्वायर आ जाएगा। तो E4 अब क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपॉन a स्क्वायर। तो ये हो गया आपके E4 का मान, ये हो गया आपके E3, E1 और E2 का मान निकाल लिए। अब देखना यहाँ पर जो दिशा है वो भी चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पर देखना जो आपका E1 का जो परिमाण आया है वही परिमाण E2 का भी आया है, वही परिमाण E3 का भी आया है और वही परिमाण E4 का भी आया है। इसके कारण निकाले हमने विद्युत क्षेत्र, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण निकाले विद्युत क्षेत्र। अब हमें क्या करना है, परिणामी निकालना है। परिणामी निकालने के लिए यदि आपकी राशि सदिश है तो उसका एक रूल होता है कि यदि क्या हो, जो दिशा हो वो क्या हो, एक समान हो, मतलब एक ही हो, तो हम क्या करते हैं वहां पर जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर वही देखने का प्रयास करते हैं। देखो E1 की जो दिशा है, E3 की दिशा इस ओर है, मतलब E1 और E3 विपरीत है। और जो देखना यहाँ जो आपका E2 है उसकी जो दिशा है वो किसकी विपरीत है, E4 की, क्योंकि E2 की दिशा इस ओर है और E4 की दिशा क्या है, इस ओर है। मतलब यहाँ पर मुझे यदि परिणामी ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक ही दिशा में उन्हें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जो अलग अलग दिशा में उन्हें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखो E1 और मैं E2 इनको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, और उसमें से E3 और E4 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। हाँ, तो देखो यदि मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र किसकी बात करूं, E की बात करूं, परिणामी विद्युत क्षेत्र E की बात करूं, तो वो हो जाएगा आपका E1 माइनस E3 हो जाएगा, E1 माइनस E3 दिशा विपरीत है, प्लस ये हो जाएगा आपका E2 माइनस कितना हो जाएगा आपका E4, कितना हो जाएगा आपका E4। अब देखना जो आपका E1 का मान है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन a स्क्वायर, माइनस E3 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन a स्क्वायर, प्लस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन a स्क्वायर। जो आपके E4 का मान है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन a स्क्वायर है। तो देखो E1 के भी मान रख दिया, E3 का भी रख दिया, E2 का भी और E4 का भी। अब देखना कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। देखो ये वाली जो वैल्यू सेम इस वैल्यू के बराबर है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2q अपॉन a स्क्वायर, वो इस वैल्यू के क्या है, बराबर है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा E का मान है आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब ये जो आपका वर्ग है उसके बिंदु O पर इन प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा परिणामी, वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसके लिए बस हमें एक ही करना था कि हमें इसका मान ज्ञात करना था, मेन इसका मान ज्ञात करना था। जैसे इसका मान ज्ञात हुआ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मान ज्ञात, तो सबका मान ज्ञात हो गया, क्योंकि मेन दूरी निकालना रहता है हमें। दूरी निकालने के लिए हम क्या करे थे, इस जो आपका AC है, AC को यदि मैं आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, OA मिल जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। और मैंने AC का मान कहां से निकाल लिया, फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया और इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। दिशाएं विपरीत थी तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब यदि मान लो दिशाएं क्या रहती, सेम रहती इस प्रकार से, तो ये क्या होते आपस में जुड़ जाते और हमारा आंसर 0 ना प्राप्त होकर कुछ और होता। लेकिन यहाँ पर जो आपकी दिशाएं थी वो क्या थी, आपकी विपरीत थी।